रही हैं, किन चीजों को जहन में रखा है वोट डाल? मैंने किसी चीज की गहन में नहीं रखा, ना किसी पार्टी को दिया। मैंने सिर्फ अपना वोट राष्ट्रहित में दिया है, ओनली राष्ट्रहित। राष्ट्रहित में दिया? जी हाँ जी। तो क्या लगता है कि राष्ट्रहित देखिएगा, अलग अलग पार्टी अलग अलग विचारधाराएं हो गई हैं और उत्तर प्रदेश में बातचीत करें तो यहाँ पर तो बिल्कुल अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। कौन सी ऐसी पार्टी नजर आती है जो राष्ट्रहित को आगे लेके जा रही है, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि? ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है और यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं हैं जो मतदान कर आई हैं। ये आधी आबादी है देश की और इनकी भागीदारी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जहाँ पर महिलाओं का वोट जाता है वहीं पर सरकार भी बन जाती है। आप वोट डाल के आ चुके हैं, एक बार उंगली दिखाइए जो निशान लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? मैं शशि प्रभा त्रिपाठी। क्या किन मुद्दों पर वोट डाला है, कौन से मुद्दे आपकी बार जहन में रहे? सर मुद्दा तो ये रहा है कि सबसे पहले तो भ्रष्टाचार मुक्त जो होना चाहिए समाज में, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, विकास होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा, सबसे ज़्यादा तो वुमेन सिक्योरिटी के लिए हम लोग चाहते हैं कि वुमेन सिक्योरिटी होनी ही चाहिए। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के मैंने अपना मतदान किया है। और सबसे पहले तो राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, जिसमें हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हो, महिलाओं की, बहनों की सुरक्षा हो, देश का, प्रदेश का विकास हो, गुंडे माफिया जेल के अंदर हो। मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ और मैंने उसी को अपना समर्थन दिया है। जिस सरकार में गुंडे माफिया जेल के अंदर हो उसी को समर्थन दिया? यस सर। पिछली जो सरकार रही, योगी जी की जो सरकार, देखे 5 साल निकल चुके हैं, तो क्या लगता है विकास हुआ है योगी जी के? भरपूर विकास हुआ है, मैं कहती हूँ भरपूर विकास हुआ है। 100% जो धन जाता था विकास कार्यों के लिए वो विकास कार्यों में ही लगा है, कहीं बिचौलियों ने उसको नहीं खाया। जो अखिलेश जी की सरकार थी, इससे पहले योगी जी की सरकार और अखिलेश की सरकार में क्या फ़र्क नजर आया आपको? फ़र्क ये है कि देखिए वुमेन सिक्योरिटी मेन चीज़, तो अब हमारी बेटियां और महिलाएं रात को 10 बजे भी अगर घर से निकलती हैं बाहर तो हम सुरक्षा महसूस करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरे, सरकारी नौकरियों में कितना करप्शन होता था। जब सरकारी नौकरी किसी बच्चे की लगती थी तो लाखों रुपए पहले रिश्वत के रूप में दिए जाते थे। ये सब चीज़ें आज की इस सरकार में नहीं हुई। जिसके अंदर प्रतिभा थी, प्रतिभाशाली बच्चों का ही चयन हुआ। और मैं यही चाहती हूँ कि प्रतिभा हनन नहीं होना चाहिए और जो जिस योग्य है उसको उसके हिसाब से उसका पद मिलना चाहिए। मतलब आप कहना चाहती हैं कि अभी जो वुमेन हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो सेफ हैं, रात को 10 बजे तक घूम पा रही हैं, तो अखिलेश की सरकार में ऐसा नहीं था? अब सर मैं किसी की बुराई तो नहीं कर सकती, मगर मैं अपने आप को सिक्योर महसूस कर रही हूँ योगी जी की इस सरकार में, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो क्या लग रहा है डेवलपमेंट भी कुछ हुआ है? क्योंकि हमेशा से योगी जी पर आरोप लगते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। देखिए सर, जहाँ पर पूरे प्रदेश की बात हो, एक व्यक्ति अपना घर चलाने में अपने को कभी कभी असक्षम महसूस करता है। और योगी जी की बात है तो इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो देश का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश भी है। तो जहाँ पर एक व्यक्ति एक घर को संभालने में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत महसूस होती है, योगी जी तो पूरा प्रदेश संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर वो पूरा, अगर हमारे पास 90% अच्छाइयाँ हैं, कहीं 10% कुछ कमियाँ भी रह गई हैं, तो अगर वो दोबारा आएंगे तो उसको पूरा करेंगे। हम जनता ये पूरे विश्वास के साथ अपना वोट दे रहे हैं। इसी विश्वास के साथ वोट दिया है आपने? जी, मैंने इसी विकास, दोबारा आएंगे तो पूरा कर देंगे? हाँ, मुझे तो सर पूरा विश्वास है इसी बात का कि योगी जी ही आएंगे। योगी जी आएंगे? जी जी श्योर। आपने वोट डाला है? पहली बार वोट डाला है या इससे पहले भी? नहीं, मैंने पहले भी डाला है। पहले भी? जी पहले भी डाला। क्या चीजें रही हैं, किन चीजों को जहन में रखा है वोट डाल? मैंने किसी चीज की गहन में नहीं रखा, ना किसी पार्टी को दिया। मैंने सिर्फ अपना वोट राष्ट्रहित में दिया है, ओनली राष्ट्रहित। राष्ट्रहित में दिया? जी हाँ जी। तो क्या लगता है कि राष्ट्रहित देखिएगा, अलग अलग पार्टी अलग अलग विचारधाराएं हो गई हैं और उत्तर प्रदेश में बातचीत करें तो यहाँ पर तो बिल्कुल अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। कौन सी ऐसी पार्टी नजर आती है जो राष्ट्रहित को आगे लेके जा रही है, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि? ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी? जी। तो लगता है बीजेपी केवल राष्ट्रहित को आगे ले जा? जी हाँ जी, बिल्कुल ले जा रही है। देखिएगा, आप एक लड़की हैं, स्टूडेंट भी होंगी शायद। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? यस। भी बहुत सारी चीजें जानती हैं। यस सर। अगर तरीके से देखें तो जो अखिलेश जी की सरकार रही, योगी जी की सरकार रही, एक फर्क क्या नजर आया दोनों?
फ़र्क ये नज़र आया कि लड़कियां भी सेफ हैं, अब वो बिना डरे हुए कहीं भी आधी रात को भी निकल सकती हैं। पहले क्या होता था कि लड़कियां चल रही हैं, लोग कमेंट्स पास कर रहे हैं, छेड़छाड़ बहुत था, लड़कियां सेफ नहीं अपने को फील करती थी। अब हम लोग निडर होकर कभी भी एनी टाइम कभी भी निकल सकते हैं। कभी भी निकल सकते यस, लेट नाइट भी कहीं जाना है तो कोई नाइट भी कहीं जाना है तो निकल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और भी ऐसी समस्या, कोई प्रॉब्लम नजर आती है जिसको जहन में रखा हो कि वोट डालते टाइम ये चीज़ ध्यान रखी जाए? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आता। ऐसा और कुछ नहीं। आपने भी वोट डाला है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि त्रिवेदी है। अच्छा, आपने क्या चीज़ देखकर वोट डाला है? जब वोट डालने गए हैं, बटन दबाया है, तो कुछ दिमाग में रहा होगा कि किसको मैं वोट दूं और क्या चीज़ देखकर मैं वोट? जी, यही है कि पहले से अब मतलब लड़कियां औरतें सब पहले से सेफ हैं, और मुझे यही सरकार अच्छी लग रही है कि मतलब जो पहले से हर चीज़ बेटर है। मतलब महिलाओं की सुरक्षा को देखकर वोट डाला। जी, तो इसमें सरकार में लग रही है महिलाएं सुरक्षित जी हैं सुरक्षित। योगी जी की सरकार? जी, सुरक्षित हैं। पहले से दंगे फसाद वगैरह नहीं हो रहे हैं, और पहले से अब बेटर लग रहा है, इस वजह से। पहले से बेटर लग रहा है। जी, तो पहले की सरकार में क्या लगता है सुरक्षा नहीं थी महिलाओं की? अब ये हम नहीं कह सकते हैं, बट ये है कि ये बाबा की सरकार में सब बेटर है। मतलब वो लड़कियां औरतें बाहर आना जाना, कमेंट पास करना, ये सब चीज़ें नहीं है नहीं है। जी। बाबा की सरकार में। चलिएगा, इधर कुछ और लोग भी हैं जो वोट डाल के आए हैं। अंकल जी, वोट हो गया? हो गया। उंगली दिखाइएगा। ये लगा है। अच्छा, क्या चीज जहन में रही है, क्या सोच के आपकी बार वोट डाला है? दिमाग में कुछ लेके गए होंगे कि ये होना चाहिए, तो इस वजह से वोट डाला। राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में? तो क्या लगता है राष्ट्रहित कौन करेगा? अब जिनकी सोच राष्ट्र के लिए सकारात्मक है, पॉजिटिव है, वही करेंगे राष्ट्रहित। यही सोच के, बाकी कोई मतलब नहीं। डेवलपमेंट होना चाहिए देश का, दुनिया में उसकी कुछ अपनी इमेज बननी चाहिए। इतनी ऐसी सोच रख के जो लोग कुछ काम कर रहे हैं तो उनको ही सपोर्ट करना चाहिए। अरे, जो सरकार रही योगी जी की पिछले 5 साल निकले हैं, क्या लगता है विकास के काम कर पाई है? क्या खरी उतरी है उतना? हाँ, प्रयास तो उन्होंने बहुत किया है, लेकिन मेरी समझ से ऐसा लगता है कि ये जो कोविड का समय रहा ना 2 साल, इसकी वजह से केवल इंडिया नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो महंगाई जिसकी बात होती है, बेरोजगारी जिसकी बात होती है, ये इसकी वजह से इफेक्टिव टाइम मिल पाया है? हाँ हाँ, इन्हें बराबर अगर अनुकूल समय मिलेगा तो ये अच्छा काम करेंगे, अच्छा कर पाएंगे। अच्छा कर पाएंगे। आपने वोट डाला है? हाँ जी। ये उंगली, क्या नाम है आपका? रीता दीक्षित। आपने क्या सोच के वोट डाला है? भाई, जो देश का विकास करेगा उसको वोट देंगे। जो देश का विकास करेगा उसको देंगे? बिल्कुल। कौन लगता है कौन करेगा विकास? जो कर रहा है वही करेगा, और कोई है ही नहीं। कौन कर रहा है? जो भी है सीट पर, प्रेजेंट टाइम जो प्रेजेंट टाइम है। जो प्रेजेंट है, जी, उनको ही वोट। नहीं तो फिर कौन? अच्छा, वो नहीं तो कौन? हाँ। ऑप्शन भी नहीं कोई। ऑप्शन नहीं नजर आता है। ये देखिएगा, ये यहाँ पर कपल है और इनको एक ऑप्शन नजर नहीं आता है।